नमस्कार, ताल ठोक के मैं आपके साथ, मैं आदिति त्यागी। आज एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। हिंदुत्व क्या है? आपने और हमने अभी तक यही सुना है कि हिंदुत्व तो वे ऑफ लाइफ है, यानी भारत की जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, प्राचीन सभ्यता है। लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से हिंदुत्व की एक नई ही परिभाषा सामने आती दिखाई दे रही है और यही बन गई है विवाद की एक बड़ी वजह। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना, अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है सलमान खुर्शीद ने, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इस किताब में हिंदुत्व की तुलना, ध्यान से सुनिए, इस्लामिक आतंकी संगठनों आईसिस और बोको हैरम से की है। हालांकि उन्होंने सनातन हिंदुत्व और राजनीतिक हिंदुत्व जैसे शब्दों से लच्छे भी बनाए हैं, लेकिन जो उन्होंने लिखा है उस पर अब उनसे और उनकी पार्टी से सफाई मांगी जा रही है। दिल्ली के वकील इसे हिंदुत्व का अपमान बताकर पुलिस थाने तक पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी ने सलमान खुर्शीद की किताब को दंगों की साजिश बताया है, ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। भूले नहीं कि आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन किस तरह बेकसूरों के सिर कलम कर देते हैं, चाकू से गला रेत देते हैं, लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं, दूसरे दर्जे की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सवाल यह है, क्या सलमान खुर्शीद को जिस हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं ये सब कुछ दिखाई देता है? फिर भले ही वो इसे किसी भी वैरायटी का हिंदुत्व या कुछ भी कहना चाहें, राजनीतिक या सांस्कृतिक, जो भी वो कहना चाहें, हालांकि वो राजनीतिक हिंदुत्व से कह रहे हैं। यही जवाब अब कांग्रेस से मांगा जा रहा है कि हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच अब कांग्रेस को चुनना होगा। और इस किताब में जो अपमान किया गया है, बीजेपी कह रही है इसमें हिंदुओं का अपमान किया गया है, हिंदुत्व का अपमान किया गया है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। जो हमारे ताल ठोक के सवाल है कि अब आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस में कोट अनकोट कितने कट्टर, हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों? ये सवाल आज बीजेपी द्वारा उठाया भी गया। ये आरोप लगा रही है बीजेपी की कांग्रेस की सोच दंगाई है और साथ ही ये कह रही है कि हिंदुत्व तो बहाना है, दरअसल ये तो हिंदुओं को निशाना बनाना है। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आपको बता देती हूँ। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, सुबोई खान हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन पहला सवाल, सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स में इनका शुमार होता है, श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैफुद्दीन सोज, आपसे समझना चाहती हूँ, हिंदुत्व जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसकी व्याख्या देश की अदालतों ने की, वो तो वे ऑफ लाइफ है। ये सलमान खुर्शीद जी को हिंदुत्व और आईसिस बराबर दिखाई देते हैं, हिंदुत्व और बोको हराम बराबर दिखाई देते हैं। सर जरा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप? मैंने सलमान खुर्शीद साहब की किताब अभी पढ़ी नहीं है, कल मुझे मिलेगी। अमेज़न को ऑर्डर जा चुका है उनके ज़रिए। तो मैं आपको उनकी किताब, मैं आपको सर, तो कल मैं सो साहब आपके लिए ये काम मैं आसान कर देती हूँ, क्योंकि जिस लाइन पर विवाद है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, फिर तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहेगी नहीं। एग्जैक्टली जो उन्होंने लिखा है वर्बैटिम, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है सर? ये उनकी किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है द सैफ्रन स्काई, इसके 113 ये पेज नंबर है। जो उन्होंने लिखा है मैं कोट कर रही हूं, ध्यान से सुने। द फॉर्मर फेथ which means Hindu faith here itself was experiencing a contest of interpretation. Sanatan Dharma and classical Hinduism known to sages and saints was being pushed aside by a robust version of Hindutva, by all standards a political version similar to jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years. अब से सलमान खुर्शीद जो हैं वो सिर्फ वकील ही नहीं है, वो दानिश्वर हैं, बहुत प्रोमिनेंट, और उसने सोच के ही कहा होगा। सवाल ये है कि अगर बोको हराम के साथ सलमान खुर्शीद साहब मिलाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है। और मेरा ख्याल है कि आरएसएस ने ऐसे ही हालात पैदा किए हैं मुल्क में कि फ़िरका परस्ती बीजेपी का ओढ़ना बिछोना हो गया है। तो फ़िरका परस्ती को हम रिजेक्ट करते हैं। अगर सलमान साहब ने भी
रिजेक्ट करके बताया। हिंदुस्तान की सारी सोसाइटी को आईन हिंदुस्तान के माध्यम से उठना चाहिए, एक दूसरे की मज़हब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आरएसएस और बीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाला उठना चाहते हैं और वो कहते हैं हमारी हर बात जो है हर हिंदुस्तानी को माननी चाहिए। वो तो कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलरिज्म को बीजेपी कमज़ोर कर रही है। ये बीजेपी वो नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी की थे। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरे की बात भी सुनते थे। इस वक्त गलबा है, इस वक्त आरएसएस चाहती है हमारी बात मान लो। हाँ, तो क्या कहा और अगर गोलवालकर साहब की सारी तथ्यों के माध्यम से समझूंगी गौरव भाटिया, उसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगी। जरा इनसे 2-3 सवाल लेने। एक सेकंड, सैफुद्दीन सोज साहब, आपने एक के बाद एक रिटोरिकल जिसको बोलते हैं आपने दावे कर दिए। आरएसएस क्या कह रही है? आरएसएस ने क्या कहा है? ये जिस हिंदुत्व की बात यहां पर सलमान खुर्शीद चैप्टर 6 द सैफरन स्काई पेज नंबर 113 किसकी बात कर रहे हैं? अभी आपने खुद कहा ना सलमान खुर्शीद साहब काफी पढ़े लिखे हैं सर, तो पढ़े लिखे हैं तो वो आईसिस और बोको हैरम नहीं, वो कहते हैं वो फर्क नहीं समझ पा रहे। आईसिस क्या करता है? सर आप मुझे बता दीजिए आईसिस क्या करता है? आईसिस क्या है? मेरी बात सुनिए, जो मुझे समझ आ रहा है, सलमान खुर्शीद साहब ये कहना चाहता है कि बीजेपी हिंदुत्व का ऐसा फलसफा बताती है, उसकी तशरीह करती है जिसके दायरे बोको हराम जैसी तंग नजरी से मिलते हैं। तो इसलिए एक बात है, मुल्क को खतरा है। क्या करता है आरएसएस को हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क मान के सारी जातियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। आरएसएस के माध्यम से ये नहीं होगा। और बीजेपी जो है, मोदी जी इस वक्त आरएसएस का अच्छा चेहरा दिखाना चाहते हैं जिसमें इंतहा पसंदी है। सर आपने इतनी बार आरएसएस का नाम लिया है, कैसे मानेंगे उसको? आपने आरएसएस का नाम इतनी बार लिया है, आप मुझे बता दीजिए आईसिस ने जो काम किया है वो सर सुन लीजिए सबका मुल्क है। सर प्लीज दावे मत कीजिए सर, दर्शकों को समझना चाहिए, दर्शकों को समझ में आना चाहिए। प्लीज आप ये बताइए आरएसएस ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो आईसिस ने किए हैं? आरएसएस ने कौन सी लड़कियों का अपहरण किया है जिसके लिए बोको हैरम को जाना जाता है? जिहादिस्ट इस्लाम के लिए आईसिस को जाना जाता है। आरएसएस के साथ कैसे तुलना की जा रही है? आरएसएस की फिलॉसफी है, आरएसएस की फिलॉसफी गोलवालकर जी की तालीमात पर है, मबनी है। और प्रैक्टिकली तो वही है। हिंदुस्तान में अब के जो हालात हो रहे हैं, दूसरे की बात नहीं सुनी जा रही है। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक काम नहीं चल रहा है। गलबा है एक सियासत का, उससे हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक कैसे काम नहीं चल रहा है? ये सरकार किसने चुनी है? सलमान खुर्शीद की बात जो है, सलमान खुर्शीद की नहीं, ये सरकार किसने चुनी है? सर आप हिंदुस्तान की आइन की बात कर रहे हैं, आप ये दावा कैसे कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आइन के मुताबिक काम नहीं चल रहा है? सरकार को किसने चुना है? आरएसएस हिंदू तो बता रहा है, उसके दायरे मिल रहे हैं बोको हराम से। तो मैं कल शाम तक पढ़ूंगा सलमान खुर्शीद की किताब को, मगर इस वक्त मुझे विश्वास है सर आप जब पढ़ेंगे सर तब पढ़ेंगे, वो गलत बात नहीं कह सकता। आप तो जब पढ़ेंगे सर तब पढ़ेंगे, लेकिन आपने तो अनर्गल आरोप लगा दिए आरएसएस पर, अनर्गल आरोप लगा दिया आपने। आप आरोपों के लिए एविडेंस नहीं दे पाए, सबूत नहीं दे पाए। गौरव भाटिया, फिलहाल मैं आपको ये कहता हूं कि सलमान खुर्शीद को अब बीजेपी से जवाब ले लीजिए। हिंदुस्तान की बीजेपी से जवाब ले लीजिए, जो मजमून है ले लीजिए बीजेपी से जवाब, रोशनी में पढ़ा जाए। बीजेपी से जवाब ले लीजिए। अदिति जी देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। हर भारतीय तो इनको पूरा भारतीय भी नहीं मानता है। और जो किताब में लिखा है सलमान खुर्शीद जी ने, वो केवल 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं करता अदिति जी। जो हमारे देश की मूल भावना है, आत्मा है, उस पर एक प्रहार करता है। और ये सोची समझी साजिश है बहुसंख्यक समाज के खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा, क्योंकि ये लोग केवल चाहते हैं कि सौहार्द खराब हो, दंगे हों, लाशें हों और राजनीतिक गिद्ध उड़ के आ जाए। मैं सोज जी की बात को ध्यान से सुन रहा था। सोज जी ने कहा हमारा मुल्क पंथ निरपेक्ष है। पहली बात तो धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। ये वो लोग हैं जो बहुसंख्यक, जो सबसे सहिष्णु हिंदू समाज है, उसको तो आतंकवादी बता देते हैं, बोको हरम से मिला देते हैं।
लेकिन जो आतंकवादी होता है ना बुरहान वानी, उसको भोला भाला मासूम बच्चा बता देते हैं। जब एनकाउंटर बाटला हाउस का होता है तो सोनिया गांधी जी उन आतंकवादियों के लिए रोती हैं। यह भी सलमान खुर्शीद ने ही बताया था। अब आप बताइए किसकी सोच मिलती है बोको हरम से? मुझे तो ऐसा लगता है कि बोको हरम का जूनियर जुड़वा भाई कांग्रेस पार्टी बन गई है। दूसरी बात, ये लोग जो बार बार मंदिर जाते हैं, आज बताइए ये चुनावी इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी क्या कोई टिप्पणी देंगे? क्या ये कांग्रेस की विचारधारा है कि 100 करोड़ हिंदू जिसने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है वो आतंकवादी संगठन से मिलता जुलता है? ये कहना चाह रहे हैं आप? और बोको हरम के बारे में इनको बता दूं, आईसिस, यूनाइटेड नेशंस ने दोनों संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 100 करोड़ हिंदुओं को आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? दूसरी बात, 8 साल की बच्ची भी, और ऐसे 276 हमारी बच्चियां थी जिनको बोको हरम वेश्यावृत्ति में डाल देता है। ये सोच आपको भारत में कभी मिली है क्या? बताइएगा जरूर। सैफुद्दीन सोज साहब, जवाब सर, जवाब। देखिए बोको हराम की बात सलमान खुर्शीद साहब ने बताई है, वही इसका बेहतर जवाब बता सकते हैं। मैं किताब को पढ़ूंगा और बताऊंगा। लेकिन गांधी कहा चुकी हुई है, बताइए। निकल के उन्होंने खंडन किया हिंदुत्व का जो फलसफा नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। हिंदुत्व का जो फलसफा अब के आरएसएस और बीजेपी मिलके बता रहे हैं, उसमें बड़ी तंगी है। ये हिंदू हिंदुत्व जो है, ये हिंदू मजहब की तर्जमानी नहीं है। हिंदू धर्म के जो बानीकारों में राम है, लॉर्ड कृष्ण है, उनको सारा हिंदुस्तान इज्जत करता है, मुसलमान भी करता है, मैं भी करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने किया। आप कौन होते हैं बताने वाले किसकी इज्जत होगी, किसकी नहीं होगी? इमाम हिंद कहा। आप कौन है? और मैं यानी एग्जाम्पल कहा, मैं भी राम को मानता हूँ जिस तरह अल्लामा इकबाल ने माना। आप तालिबानी लॉर्ड कृष्ण ने जो दर्ज दिया, 18 अध्याय मैंने आप होते अबुल कौन हसन है लखनवी बताने की वाले पढ़े भैया? हैं नज़्म में। आप कौन और है? मुझे आपका पता है सर्टिफिकेट इसमें आप क्या कौन फलसफा है। मगर आज जो आरएसएस बीजेपी मिलके बता रही है, उससे हिंदुस्तान के आइडिया को नुकसान पहुंचेगा। वो एक्सट्रीम पर चले गए हैं। नहीं, सोज साहब, आपने इतना लेक्चर दे दिया आरएसएस के ऊपर। हाँ, ये बताइए, 90s में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर बाहर आने के लिए, पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, वो क्या था? ये आपका देखिए, ये आपका एकतरफा प्रोपेगेंडा है। ये एक तरफा प्रोपेगेंडा है कि कश्मीरी पंडितों को लाखों की संख्या में 1990 और उससे पहले घर छोड़ने पड़े। ये प्रोपेगेंडा है आपके हिसाब से? कश्मीर के सुनिए, आप भी बात बताइए, मैं भी बताऊंगा। यहाँ का एक्सोडस पंडितों का जगमोहन ने कराया, जानबूझकर कराया, और उनको कहा कि आप जम्मू दिल्ली जाइए, यहाँ हालात ठीक नहीं, मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। कुछ कहा गया, आप भूल गए? तो किताब में लिखा है। कुछ कहा गया, आप भूल गए? कितना आपत्तिजनक बयान दिया है आदित्य जी। इन्होंने क्या कहा? देखिए, जगमोहन ने यहाँ के कश्मीरी पंडितों को, उनके डेलीगेशन को बताया कि मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। आप ये बताइए, आपने किस अरे भाई, ये तो लिखा गया है कि जगमोहन ने उनको कहा। आप ये बताइए ना, निकाला क्यों गया उन्हें? नहीं रहे, और आपकी सरकार रही। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडितों को निकाला। यहाँ के मुसलमानों का कोई दखल उसमें नहीं है। कश्मीरी पंडित जो भी आते हैं, सारे पंडित नहीं माइग्रेंट हो गए। कुछ तो कितने कश्मीरी पंडित वहां पर बचे उसके बाद? ये भी अपने आप में सवाल है, ये भी अपने आप में सवाल है। सर सुन लीजिए मेरी बात, आप तथ्यों को नकार देंगे, आप हिस्ट्री को भी नकार देंगे। गौरव भाटिया आपको काउंटर करना जा रहे हैं, उसके बाद सुबुही खान को मैं ये फ्लोर दूंगी, लेकिन सर तथ्यों का एनकाउंटर मत कीजिए। पूरी दुनिया ने देखा, लाखों की संख्या में हिंदू कश्मीरी पंडित जो थे वो मजबूर हुए अपना घर छोड़ने के लिए, जिस घर में उन्होंने सपने संजोए हुए थे, और जिसके घर से छत छिन जाती है, उसके दर्द को एक प्रोपेगेंडा के नाम पर रफा दफा मत कीजिए। आप इसमें जगमोहन फैक्टर है। सर आप पॉलिटिक्स मत कीजिए इसके ऊपर। गौरव भाटिया आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए। मगर ये कहूंगा कि ये तारीख की हकीकत है। जगमोहन साहब नर्वस हो गए, उन्होंने कश्मीरी पंडित डेलीगेशन को कहा मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता,
और ये बात फैल गई और सुनिए, कश्मीरी सुनिए, पंडित उस वक्त मैं बोल एक्सोडस सकता हुआ, हूं? लेकिन बहुत जी, उनमें से बोलिए। काफी लोग मैं आ बोलूं, गए आदित्य जी, और ये यहाँ का सुनेंगे, मुझे मुसलमान उम्मीद उनको इस्तेकबाल करना चाहता है। चलिए, अरे छोड़िए, चलिए अब आप ये बताइए, आप तो याद रखते होंगे मस्जिदों से क्या कहा गया था कि यहां से हिंदू भाग जाओ, अपनी बेटियों को और अपनी पत्नियों को छोड़ जाओ। आपकी सरकार आई, आप तो मंत्री रहे, आपने क्या वो बोला? प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा की बात प्रोपेगेंडा करते हैं। गलत कांग्रेस था। पार्टी, कश्मीर का सुनिए, मुसलमान बीच में मत इस्तेमाल बोलिए, करता है पंडितों को, बीच वो में मत हमारे भाई बोलिए, हैं, हमारी बीच में मत बहनें हैं। बोलिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, क्या किया आपने? अच्छा, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आप बताइए प्रोपेगेंडा कितने करते हैं पंडित कश्मीर के वापस गए? मस्जिदों से, जब तक मोदी उन जी नहीं इमामों आए। को, उन मस्जिदों को आप शिनाख्त कीजिए जहां सुनिए, हुआ था। एक मिनट अदिति जी, इनको चुप कराइए। चलिए, मेरा एक सवाल है, आप सिर्फ सवाल का उत्तर, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं? बोलिए, यहाँ पे बताइए, सिर्फ इतना बताइए। चलिए, आपको क्या चट्टी है इस वक्त एक सवाल उठाने के लिए? मैं इस वक्त कश्मीरी पंडित एक्सोडस पर बोल रहा ये हूं। लीजिए, देखा आदित्य जी? आप किसी का नाम लेते हैं, देखा उस आपने? पर भारत की तबसरा धरती चाहते पे हैं। ये बैठे गलत हुए बात है। सांप सपोले हैं ये। भारत की धरती पे बैठे ये सांप सपोले हैं, मैं बताता हूं आपको। खाते भारत का किसी है, का नाम लेकर गुणगान मुझे करते तालिबान, टिप्पणी कराना पाकिस्तान, चाहते हैं। बोको हराम और वो मेरे आईसिस लिए का। फर्ज नहीं है। हम एक मौजू पर, हम एक डिस्कशन में हैं। आप एक डिस्कशन में हैं, तो ये सलमान खुर्शीद साहब अपनी अरे, किताब में जो भारतीय सर्टिफिकेट सेना बांट रहे आपकी हिंदुत्व सेना है, को नहीं है। तुलना करके मगर ये आईसिस सुनिए, और बोको सलमान हराम के खुर्शीद साथ की किताब आपको बताओ, उस पर सलमान आपत्ति खुर्शीद नहीं हुई, बताओ। आपको उस पर आपत्ति नहीं हुई, लेकिन गौरव भाटिया ने आपसे सवाल पूछ लिया तो आपने कहा हम एक डिस्कशन में देखिए, हैं। हाँ, आप मुझे- इतने मुझे सेलेक्टिव देखिए, हैं, आप मुझे इतने भी इस सेलेक्टिव पर- हैं, ये तो हमारे इस मुझे- डिस्कशन मुझे में इस पहले पर 17 थोड़ा मिनट के मलाल डिस्कशन में हुआ। दर्शकों ने देख लिया। प्लीज मैं कल अब जल्दी पढ़ूंगा जल्दी तो एक एक कहा कमेंट, मानिएगा। एक एक कमेंट, सुबोई खान पहले आप, उसके बाद तहसीन पूनावाला और अतीकुर रहमान, जल्दी जल्दी प्लीज। जी देखिए अदिति, सबसे पहले तो मैं सलमान खुर्शीद साहब से पूछना चाहती हूँ कि कौन से हिंदू साम्राज्य में बच्चों को और महिलाओं को बेचा गया? कौन से हिंदू राजा ने विजय होने के बाद सामूहिक हत्या करी या लूटपाट करी या मस्जिद और गिरजाघर गिराए या फिर महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बनाया या फिर पंथ परिवर्तन किया? आज जो आप हिंदुत्व का नाम दे रहे हैं, आज बता दीजिए कौन से हिंदू बहुल क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को पलायन करने पे मजबूर किया गया? एक उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि इस्लाम का नाम लेकर और हिंदुत्व के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके आप लोग अपनी कितनी तुच्छ स्तर की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सैफुद्दीन सोज साहब हो या सलमान खुर्शीद साहब हो, इंटेलेक्चुअल्स हैं, देश की सोशो पॉलिटिकल कंडीशन समझते हैं, हिंदू का भी इतिहास जानते हैं और इस्लाम का भी इतिहास जानते हैं, उसके बावजूद समाज में जहर घोलते हैं। बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोल पा रहे हैं। ये शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि जहर घोलने के बाद भी इनको नेशनल मीडिया पे प्लेटफॉर्म मिलता है, इनको बोलने का मौका दिया जाता है। अरे बताइए मुसलमान बच्चे को कि आप सम्मानित और सुरक्षित सिर्फ इसलिए कि हिंदू राष्ट्र में है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र में है। क्या हो रहा है इस्लामिक स्टेट्स में? प्लेन में लटकते हुए नजर आते अगर किसी इस्लामिक स्टेट में होते तो। अरे बहुत हो गई राजनीति भाई, बहुत हो गई राजनीति। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर मुसलमान को अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बनाकर अपनी राजनीति करना बंद करिए। देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना बंद करिए। राजनीति करने के और बहुत से मुद्दे हैं, मेरिट्स पे और भी चीजों पर राजनीति हो सकती है। क्यों इंसान को इंसान से बांटते हैं भाई? क्यों इंसान को इंसान से बांटते हैं? ठीक, अतीकुर रहमान, तहसीन पूनावाला, जल्दी जल्दी प्लीज। जी आदित्य जी, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना होगा। हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुइज्म नहीं कहा है, हिंदू नहीं कहा है सलमान साहब ने। ये हिंदुत्व जो है ना, ये बेड़ा गर्क करेगा, क्योंकि ये हिंदुत्व यकीन नहीं रखता है संविधान के अंदर। पूछ लीजिए ना, क्या हिंदुत्व का यकीन संविधान में है? क्या हिंदुत्व का यकीन सेक्युलरिज्म में है? पूछिए गौरव भाटिया से, अभी बता देंगे। सेक्युलरिज्म में यकीन नहीं रखते हैं, तिरंगा में यकीन नहीं रखते हैं, संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुइज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुइज्म की हिंदी जरा सा मुझे बताइए, समझाइए जरा सा। जी तो समझ लीजिए, आरएसएस जो ओथ लेता है उसके अंदर वो लैंड ऑफ हिंदू कहता है भारत को। ये भारत, जैसा कि सुबुई ने अभी कहा, मुझे समझाइए जरा सा। नेशन नहीं है, ये एक सेक्युलर नेशन है।
हिंदुइज्म और हिंदू है, हमारी परिभाषा हिंदुइज्म और हिंदू है। हमारे देश का पूरा के पूरा कल्चर हिंदू है, हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व और इस्लामिस्ट दोनों को गाड़ना पड़ेगा, 6 गज जमीन के नीचे गाड़ना पड़ेगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरा बहुत ही बेसिक सवाल है सर, बहुत बेसिक सवाल है, हिंदुइज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदू को हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदू हमारा भाई है, हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व आरएसएस है, कट्टरपंथ है, संविधान में यकीन नहीं रखता है, सेक्युलरिज्म में यकीन नहीं रखता है। भारत के मूल जवाब लीजिए गौरव भाटिया से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गौरव भाटिया यकीन नहीं रखता है। पूछ लीजिए, हाँ गौरव भाटिया जी से पूछ लीजिए। हाँ पूछ लिया, अब सुन लीजिए। देखिए अदिति जी, इनकी बात में तर्क नहीं है और मैं अपनी बात 2 अंश में रखूंगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़ते तो शायद इस तरह की फालतू बातें या ना करते। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ तक कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने। जो हिंदू धर्म है ना, उसकी जितनी भी खूबियां हैं वही हिंदुत्व दर्शाता है। और ये बीच में मत बोलिए प्लीज। अदिति जी, ये तरीका ठीक नहीं है। आप घबरा जाते हैं। आप 2 मिनट बोले, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी फालतू बात भी सुनी। करना बंद करिए आप। अच्छा, गुमराह कर रही है। देखिए अदिति जी, ये जजमेंट है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। 1 मिनट। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। जी नहीं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। सुन लीजिए। चलिए, हाँ जी गौरव भाटिया, ये लीजिए। ये एक जगह है, ऐसे दसियों जगह हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। समय कम है, 1 लाइन पढ़ता हूं आपके लिए और इसके बाद माफी मांगिएगा व्यूअर से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, द अबव ओपिनियन इंडिकेट्स दैट द वर्ड हिंदुत्व इज यूज्ड एंड अंडरस्टूड एज अ सिनोनिम ऑफ इंडियनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। ये कहा है हिंदुत्व। सुन लिया, माफी मांगिएगा। दूसरी बात, अदिति जी, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है देश में बिलीव करती है। प्लीज चुप कराइए, बिल्कुल। पहले तो बोलिए कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से इनकार करते हैं। शांत कराइए तो मैं बोलूंगा। जी बोलिए। चिल्लाने की कोई आवश्यकता है मुझे नहीं लगता जी। मैं ज्यादा महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं जो राजनीतिक भी है। 5 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी को चुनौती देता हूं, जिस जिले में जाए वहां पे यही कहें, हिंदुत्व जो है, जो हिंदू धर्म है, वो कट्टरपंथी है, वो बोको हरम और आईसिस की तरह है। और देखिएगा, जूते मारेंगे लोग और भगा देंगे और उत्तर प्रदेश में 1 सीट नहीं आने वाली। चुनौती देता हूं, कह दे। और अभी तक सोनिया गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, माफी नहीं मांगी है, बस। ठीक है, तहसीन पूनावाला, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। 2 चीज कहूंगा। मैं नहीं मानता कि कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम हो, वो आतंक सिखाता है या उसमें आतंकवादी होते हैं। लेकिन संघ परिवार और उसके एक्सटेंडेड एफिलिएट्स, ये डेफिनेटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसे मैंने नहीं, आरके सिंह जो इस वक्त के पावर मिनिस्टर है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया। उन्होंने ये बात कहा 21 मार्च 2013 को और अपना स्टेटमेंट उन्होंने वापस नहीं लिया। उस स्टेटमेंट में डीएनए से पढ़ो, आज भी वो कहते हैं 10 आरएसएस या उनके संबंधित संगठन के लोग बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है। उसके आगे की बात मैं कहते अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपको नाम भी दे दूं, सुनील जोशी, भावेश पटेल, ये सारे लोग आरएसएस के प्रचारक थे जो कॉन्विक्ट हुए अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट में। मैं दोबारा से कहता हूं, ये मुल्क सेक्युलर है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है। ये मुल्क इसलिए अच्छा है क्योंकि यहां पर हिंदुओं की बहुमत है। लेकिन आरएसएस और संघ परिवार इस मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है, गुलवलकर के उस राह पर चल रहा है जो इस संविधान को इंपोर्टेड किया। इसलिए हम सुनते हैं आजकल कि कहते कि आजादी हमें भीख में मिली है, जिस पे मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। एक लाइन की इजाजत दे दे। इसलिए प्रज्ञा ठाकुर, जिसको जी न्यूज पर मोदी जी ने कहा मैं इसे हृदय से माफ नहीं कहूंगा, मेरे मित्रों और इस मुल्क के लिए शहीद हुए हेमंत करकरे को उसने कहा कि देशद्रोही। प्रधानमंत्री जी ने आपके जी न्यूज पे कहा मैं उसे हृदय से माफ नहीं करूंगा, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और वो आज भी अनाप शनाप कहती है। पॉलिटिकल आरोपों के बीच में, पॉलिटिकल आरोपों पर बीजेपी जवाब देगी और आपको जवाब देना है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं
मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं, हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस और बोको हैरम? No, but Godse is, Pragya Thakur is, Sunil Joshi is, and they are affiliated. और ये गले लोग रेत संघ रहे परिवार से हैं, affiliated गले रेत रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, फोर्सफुल बहुत अच्छा कन्वर्जन प्रश्न हो पूछा। रहे हैं, बैंड बहुत अच्छा टेरर प्रश्न आपने आउटफिट्स हैं, पूछा। ग्लोबली बैंड बहुत है। अच्छा प्रश्न पूछा। बता दीजिए मुझे। मैं जवाब देता हूँ। जी दीजिए। जवाब देता हूँ। जब संक्षेप में जवाब देता हूँ। राम सेने के इनके चाहते प्रमोद मुतालिक ने लड़कियों को पब में जाकर जूतों से मारा, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तहसीन पूनावाला, मोहन टेरर भागवत कहते आउटफिट, औरतों की टेरर जगह घरने है आउटफिट, बाहर नहीं। टेरर मोहन आउटफिट, भागवत की हिंदुत्व, मोहन भागवत टेरर कहते- आउटफिट इज इक्वल मोहन टू भागवत हिंदुत्व। कहते बलात्कार प्लीज बी भारत वेरी में नहीं केयरफुल। होता। तहसीन, टेरर आउटफिट इज इक्वल टू हिंदुत्व? नो, इट्स इक्वल टू संघ परिवार के एक्सटेंडेड आउटफिट्स। ऐसे What were आरके you सिंह ने doing? कहा। What was Congress government doing? संघ परिवार। What was UPA doing? आप आज आरएसएस को टेररिस्ट आउटफिट बता रहे हैं, क्या कर रहे थे आप? RSS के क्या कर रही थी आपकी सरकार? organization। आज आप ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रही थी आपकी सरकार? आपने आरोप लगाया है गौरव भाटिया। मैं बताता हूँ क्या कर रही थी, अगर आप जवाब दे तो। मैं उसके बाद आप पहले इनका काउंटर लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तहसीन साथी हैं, मैं इनसे एक दो बातें कहूँगा। सोनिया गांधी जी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, तो हम ये मानेंगे यही कांग्रेस की नफरत है हिंदुओं के प्रति। आपने संघ के बारे में जो अपशब्द कहे, केवल थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता थे ना, गए थे ना वो आरएसएस हेडक्वार्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत चीन के युद्ध के बाद क्या सम्मानित नहीं किया था आरएसएस को उनके योगदान के लिए? और आप बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी संस्था का सदस्य रहा और वो दोषी हो गया, तो सज्जन कुमार को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसका मतलब पूरी कांग्रेस जो है, आप ये मानते हैं फिर कि सोनिया गांधी भी गलत है, वो भी दोषी है? और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस्लाम तो ठीक है, लेकिन ये जो इस्लामिस्ट है ये सब आतंकवादी हैं, क्योंकि जो भारत में मुसलमान है वो अपने देश से मोहब्बत करता है। किसी की भी भावनाएं अगर आहत करोगे तो याद रखना, जो पैर कुचलने के लिए आगे बढ़ता है वो पैर तोड़ दिया जाता है। और चुनाव दिखा देगा आपकी राजनीतिक हैसियत कितनी है, ये बात मेरी याद रखिए। ठीक है, तहसीन पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहा है, उसके बाद सैफुद्दीन सोज। संक्षेप में मैं 2 लाइन में इसका उत्तर दे दूंगा। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सरदार पटेल को पत्र में लिखते हैं, आरएसएस कौन सी संगठन है? ये एक फैसिस्ट संगठन है जो चाहते हैं भारत का संविधान को कुचला जाए। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फंडिंग के बारे में हमें नहीं पता। आज भी आरएसएस के फंडिंग के बारे में नहीं पता। सरदार पटेल ने इनको कहा था, महात्मा गांधी ने गोलवलकर को मिलने के बाद आपके हाथ में खून है। आपने महात्मा गांधी को धोखा दिया है। आपने तहसीन पूनावाला, मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कांग्रेस पार्टी ने 5 दशक से ज्यादा शासन किया इस देश में, सत्ता सोनिया गांधी है कहाँ, ये बता दीजिए। आप ये बताइए क्या किया तब? ये सवाल आज आप उठा रहे हैं, क्या किया तब? सिर्फ आरोप लगाएंगे, ये शूट एंड स्कूट नहीं चलेगा। आप रुक जाइए एक सेकेंड, आप रुक जाइए एक सेकेंड, रुक जाइए। सैफुद्दीन सोज, शूट एंड स्कूट तो नहीं चलेगा जी। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आज जो आरएसएस है, मोहन भागवत जी लीडर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आज के ज़माने में गोलवालकर जी के ख्यालात जो हैं, जिसमें मुसलमान तकरीबन उनकी ज़बान में हिंदुस्तान का मुहिब वतन नहीं हो सकता है, ऐसी आइडियोलॉजी को नए हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान, मोहन भागवत जी ने, जरा सा आप मुझे बताइए, जो बातें आप कह रहे हैं सर, ये नहीं चलेगी। नहीं, आप ये दावा क्यों कर रहे हैं? उनका स्टेटमेंट बताइए, भागवत जी ने कहा है। आरएसएस अगर अपनी सुने, पूरी बात नहीं सुनते। अगर आरएसएस अपनी डगर पर कायम है, तब सलमान खुर्शीद ठीक कहते हैं कि इसकी फिलॉसफी जो है नहीं, आप अगर मगर मत कीजिए सर, अगर मगर मत कीजिए। आपने कहा आरएसएस, आप जो दावा कर रहे हैं कहाँ है मोहन भागवत ने? बात आप ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए, मोहन भागवत ने कहा है? मोहन भागवत जी ने क्या कहा मैं बता। एक सेकंड गौरव, एक सेकंड प्लीज, गौरव भाटिया एक सेकंड। आई वांट हिम टू सब्सटेंशिएट, एल्स अपोलोजाइज प्लीज।
बोलिए सैफुद्दीन सोज साहब, कहाँ कहा उन्होंने ये? जो नहीं सुनिए, सलमान साहब की किताब जो है मैंने पढ़ी नहीं, कल तक पढ़ूंगा। और आप हकीकत जो दावा ये है, कर रहे हैं इस डिस्कशन में, मैं उस पर आपसे जवाब मांग रही हूं। अब आप सलमान खुर्शीद की किताब के पीछे छिप रहे हैं। आप ये बताइए, मोहन भागवत ने कहा जो आप दावा कर रहे थे, ये बताइए। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर सलमान खुर्शीद की दलील सही साबित नहीं होगी कि बोको हराम से मिलाते हैं आरएसएस को, तब मैं उनसे डिफर करूंगा। मगर अपनी जगह बात यह है कि अभी तक मोहन भागवत जी ने अपने गुरु गोलवालकर साहब के वो ख्यालात उनकी तरदीद नहीं किए जिसके मुताबिक मुसलमान मुहिब वतन नहीं हो सकता। ये तो अभी आपके ये बताइए, जो आप आरोप लगा रहे हैं मोहन भागवत ने ये बात कहाँ कही है सर? आप अपने मन की बात मत बोलिए, आप अपने मन की बात मत बोलिए, आप अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा को मत चलाइए यहाँ पर। नहीं, मैं इल फाउंडेड आरोप मत लगाइए यहाँ पर। मेरा मशवरा ये है कि नहीं, आप सुनिए, मेरा मशवरा आरएसएस को ये है कि हिंदुस्तान को आईन को माने या आप आरोप लगाएंगे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन जो आपने ज़हन में बैठा लिया आपको बस वही बात करनी। गौरव भाटिया को जवाब देना चाह रहे थे। गौरव भाटिया, हिंदुस्तान का आईन मानता हूं दिलो जान से, उसके मुताबिक हिंदू मुसलमान सिख सारे लोग बराबर के शहरी हैं। देखिए, अब मैं एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं दर्शकों को, ये सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। शांत करा लीजिए प्लीज। अदिति जी, देखिए, ये भी एक विडंबना है कि बोको हरम और आइसिस क्या चाहता है, आपको पता है? कि सबको इस्लामिक एक मुल्क बना दे, पूरा विश्व इस्लामिक हो जाए। लेकिन इनमें इतनी इच्छा शक्ति और ईमानदारी नहीं है कि ये कह सकें कि इस्लामिक टेररिज्म है। बोको हरम के लिए कुछ कहें, तुलना करें जो रेडिकल एलिमेंट्स है इस्लाम में। बल्कि हिंदुत्व क्या है कि 80% बहुसंख्यक हिंदू हैं भारत में, तब भी सबको गले लगाते हैं और पद निरपेक्षता को चुनते हैं। कश्मीरी पंडितों को, हिंदू पंडितों को ये घर से निकाल देते हैं, लेकिन वो लोग 30 साल तक कानून के तौर पे अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, किसी को मारते नहीं है। ये है हिंदुत्व। हिंदुत्व ये है कि नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र जाते हैं तो पूरे विश्व में संदेश देते हैं कि सबसे ज्यादा सहिष्णु कोई है, और पंथ निरपेक्षता का झंडा कोई ऊंचा करता है तो बहुसंख्यक हिंदू समाज। ये फर्क है। लेकिन तब भी देखिए, तुलना होती है हिंदुओं की। कश्मीरी पंडितों को यहाँ के मुसलमानों ने नहीं निकाला। मैं अपने जवाब दे दूं? जी दीजिए जवाब। अरे आपको कुछ पता ही नहीं है फिर। मोदी जी ने जरूर यूएन में जो बातें रखते, क्योंकि यूएन में वो गांधी की बात रखते, गोडसे की बात तो रख नहीं सकते, लेकिन जो घर में करते मोदी जी वो शर्मनाक है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके खिलाफ मैंने मोदी जी के खिलाफ चाचा है तुम्हारे, क्या गोडसे की बात क्यों रखेंगे? चाचा है तुम्हारे, गोडसे की बात क्यों रखेंगे बताओ? गोडसे चाचा है तुम्हारे या राहुल गांधी के अब्बा जान है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, गोडसे कहां से आ जाता है? क्या राहुल गांधी के अब्बा जान है गोडसे? नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं, इस तरह से भाषा पे संयम कैसे कंक्लूड कीजिए प्लीज। 20 सेकंड। जो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि गोडसे की बात नहीं रखेंगे, देश का प्रधानमंत्री गोडसे की बात क्यों करेगा? बिल्कुल गोडसे के रास्ते पे चल, भाजपा और संघ परिवार गोडसे के रास्ते पे चलता है। वरना जो नरेंद्र मोदी जी ने आपको वादा किया था कि भारत के नागरिकों को भाजपा पे यकीन क्यों है? कर सकता हूँ, कांग्रेस को जूते लात मार के भगा दिया है, बताइए। बता दीजिए, सोनिया गांधी कब बाहर करेंगी सलमान खुर्शीद को, बताइए। मैं दो लाइन में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मोदी जी का दो उदाहरण आपको देता हूं। यही नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने हाल में प्रधानमंत्री होने के बाद झारखंड में के चुनाव में कहा था दंगइयों को अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। ये एक कैट कॉल था। दूसरी चीज जो मोदी जी ने जी न्यूज को कहा, देश के नंबर 1 चैनल को, कि मैं प्रज्ञा ठाकुर पे एक्शन लूंगा, अमित शाह जी ने कहा था, क्या एक्शन? जिसने कहा कि गोडसे देशभक्त है और उसे इस चीज को रिपीट किया, तब भी एक्शन नहीं लिया। तो मोदी जी आरएसएस गोडसे के रास्ते पर चलते, ना कि गांधी के रास्ते पर। वहां जाते यूनाइटेड नेशंस में गांधी उनकी समय की कमी है, लेकिन सलमान खुर्शीद की ये किताब जो लगातार विवादों में है,
इस पर आप बात नहीं करते। जब वो ये कहते हैं हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस और बोको हराम, आप उस पर बात नहीं करते। और अतीकुर रहमान, मैं चाहती हूँ, चलिए आपको बाकी तो किसी पर भरोसा नहीं है, सलमान खुर्शीद साहब पर तो होगा ही, तो उन्हीं की किताब है और उन्हीं की किताब का ये पेज नंबर 85 है और ये देखिए ये 37 और इस पर क्या लिखा है मैं जल्दी से बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजंस की वो बात करते हैं। आफ्टर अ डिटेल डिस्कशन इंडिकेट, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अतीकुर रहमान बार बार ये कहते रहे कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक नहीं है। That no precise meaning can be ascribed to the terms Hindu, Hindutva and Hinduism, and no meaning in the abstract can confine it to the narrow limits of religion alone, excluding the content of Indian culture and heritage. और एक और बात, it is also indicated that the term Hindutva is related more to a way of life of people in the subcontinent. इसके बाद आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए अतीकुर रहमान। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना हिंदू, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में? जी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है आदित्य जी। आप ये किताब पढ़ लीजिएगा, आपके प्रोपेगेंडा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज्यादा, अदालतों से ज्यादा किसी को नहीं मानती हूँ सर। मैं तो आपको इसी किताब में से पढ़कर बता रही हूँ, जिस किताब को आप इंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं उसी में से बता रही हूँ, पढ़ लीजिएगा जाकर। वक्त इतना ही है, जल्द लौटेंगे। आप रहिए हमारे साथ, लेकिन आपको सुनवा देते हैं सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है। इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? बिल्कुल बेहुदा बात को आप इतना समय दे रहे हो, मत दो, समय मत दो। वो ऐसी पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस की जहां पर कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगाया जाता है, और जो लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश करते हैं, उनके इस तरह के विचार होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उस किताब से यूपी का चुनाव हम जीतेंगे। देखिए यही मेरा सवाल है, ये सवाल लगातार बना रहेगा कि इस किताब का यूपी में चुनाव की टाइमिंग से कोई संबंध है क्या? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.